नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का पेरोल पार्ट 5 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो एम्प्लॉयर मिस्टर हरी थे, उनके यहाँ 4 एम्प्लॉय थे, उनको किस प्रकार से उन्होंने सैलरी दी, उसका हम लोगों ने पेरोल में कैसे फीडिंग की थी टैली प्राइम में, वो जान लिया। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों डिडक्शंस पर चर्चा करेंगे। जैसे क्या होता है कि मिस्टर हरी ने मोहन को 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी पर रखा था। ठीक है दोस्तों, तो वो उनको 20,000 रुपये देते थे। हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, प्रेजेंट अब्सेंट का प्रोसेस देखा था कि वो जितने दिन प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर इन्होंने 27 डेज वर्क किया था तो हम लोगों ने देखा था कि इनको कुछ 17,000 समथिंग रुपये मिले थे। ठीक है, लेकिन एक और डिडक्शन होता है दोस्तों, मतलब रखा तो इन्हें 20,000 में गया है और ये पूरे दिन वर्किंग भी करेंगे। मान लेते हैं वो महीने के पूरे दिन इन्होंने ऑफिस को ज्वाइन भी किया है, लेकिन क्या होगा कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि इनकी सैलरी से 12% पीएफ के नाम पे और 0.75% ईएसआई के नाम पे इनकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एम्प्लॉई शेयर ईपीएफ उसका नाम रखते हैं और ये 12% कटता है। जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक होगी उनमें ये कंपलसरी है, गवर्नमेंट का नियम है कि जिनकी भी सैलरी 15,000 या उससे कम है तो आप उनकी सैलरी का 12% पीएफ डिडक्ट करेंगे इंडिविजुअली हर एक पर्सन से। ठीक है, और वहीं जो ईएसआई होता है दोस्तों, उसकी लिमिट होती है 21,500 और वो 0.75% जितनी सैलरी पे हो रही है उसका डिडक्ट होगा। ठीक है, ये जो ईपीएफ होता है दोस्तों, इसमें इन चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही ईएसआई में, क्योंकि ये जो इनकी सैलरी से 12% डिडक्ट हो रहा है, ये इनके रिटायरमेंट पे इनको ये पैसा विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिफंड कर देती है। और ईपीएफ का एक फायदा और होता है कि 12% तो एम्प्लॉय भी देता है और साथ ही साथ 12% उसको एम्प्लॉयर भी देगा। ठीक है, और ये 12% 15,000 का और ये 12% 15,000 का हर इंडिविजुअल के खाते में पीएफ का एक अकाउंट होता है, उसमें डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ईएसआई क्या होता है दोस्तों? ईएसआई का बेनिफिट ये होता है कि हमें सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ, जैसे वो मेडिकल बीमा समझ लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, तो इनकी लिमिट भी मैंने आपको बता दी और डिडक्शंस भी बता दिए। ये डिडक्शंस होते हैं जो एम्प्लॉयज की सैलरी से कटते हैं और ये कंट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉयर अपने पास से जमा कराता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम लोग चारों जो हमारे पास यहाँ पर लेजर थे, एम्प्लॉयज शेयर ईपीएफ, एम्प्लॉयज शेयर ईएसआई और एम्प्लॉयर्स के ईपीएफ और ईएसआई के जो शेयर थे, उनका हम लोग पे हेड कैसे बनाएंगे। जिन लोगों को पे हेड बनाना नहीं आता है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बारीकी से हर एक चीज डिफाइन की है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एम्प्लॉयज शेयर ईपीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होता है, ये सैलरी को इफेक्ट करता है, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। ये दोनों में जब हम लोग इन दोनों का पे हेड बनाएंगे तो वहां पर इफेक्ट नेट सैलरी, मतलब ये नेट सैलरी को कम कर देगा। ठीक है, और इसमें हम इफेक्ट नेट सैलरी को नो रखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं, ये मैंने एम्प्लॉयज शेयर ईपीएफ बनाया, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होता है दोस्तों, करेंट लायबिलिटी में हम लोग रखते हैं और इफेक्ट नेट सैलरी यस। ठीक है, और ये सैलरी के पर कटेगा कितने परसेंटेज? 12%। कितने अमाउंट तक? 15,000 तक, क्योंकि ईपीएफ का जो लिमिट है दोस्तों वो 15,000 है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब टैली में इस चीज को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके फिर ईएसआई में भी दोस्तों ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन होता है, ये भी नेट सैलरी को इफेक्ट करता है और ये सैलरी का 0.75% होता है। इसी तरीके अगर एम्प्लॉयर शेयर ईपीएफ है तो वो एम्प्लॉयर का क्या है दोस्तों? खर्चा है। खर्चा इस वजह से है क्योंकि वो सैलरी तो पे कर रहा है, साथ ही साथ उनका ईपीएफ भी उनके खाते में
जमा करा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसका प्रोसेस और पूरा बारीकी से देखेंगे। इसकी भी देखिए पीपीएफ की जो अमाउंट की लिमिट होती है दोस्तों, वो सैलरी की 15,000 रुपये तक होती है। अच्छा, और ईएसआई भी हमारा दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ये सैलरी का 3.25% जमा कराया जाता है। ठीक है, अब अगर हम पे स्लिप भी देखेंगे तो देखिए मोहन, जब हम लोग एंट्री कर लेंगे तो इन्होंने 27 डेज वर्क किए, इनकी ग्रॉस सैलरी 20,000 थी, तो 27 दिन का कितना हुआ, क्योंकि दोस्तों मई में 31 दिन होते हैं, 27 दिन की वर्किंग है, तो 4 दिन का पैसा डिडक्ट करके इनको 17,419 रुपये 35 पैसे बना। आप डिडक्शंस करके 20,000 रुपए हर मंथ मिलते हैं, तो एक दिन में कितने होंगे दोस्तों, वो हम लोग डिवाइड करके और फिर 27 डेज निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ डिडक्शंस का कॉलम आता है दोस्तों, जो एम्प्लॉयर शेयर ईएसआई इतने का 12% ये हुआ। ठीक है, अगर ग्रॉस सैलरी का 12% निकालेंगे तो 150 होगा, लेकिन इसका हम लोग 12% निकालेंगे तो ये होगा, और फिर ये 17,419 में 130 रुपये घटा करके ये इनका नेट अमाउंट 17,288 हो जाएगा। इसी तरीके हम अगर बाकी भी एम्प्लॉयों का देखें एक चीज और दोस्तों, इसमें सिर्फ ईएसआई डिडक्ट हुआ है, ईपीएफ डिडक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ईपीएफ की जो लिमिट होती है दोस्तों वो 15,000 होती है, 15,000 तक ही ईपीएफ कटेगा। अगर 15,000 से ज्यादा की सैलरी है तो उसमें ईपीएफ नहीं कटता है, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो डिडक्ट कर सकता है, अगर ना चाहे तो कोई कंपलसरी नहीं है। इसी तरीके दोस्तों ये सोहन का भी आ जाएगा दोस्तों, इनकी जो ग्रॉस सैलरी है उनके डेज के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी निकल आएगी, फिर ईपीएफ कितना होगा इस पर और ईएसआई कितना होगा, और ये दोनों डिडक्ट होकर के इनकी नेट सैलरी ये आ जाएगी। ये टोटल डिडक्शंस को शो कर देता है। इसी तरीके आप रेखा का भी देख सकते हैं, या जितने भी आपके पास एम्प्लॉय होंगे, रेखा है, आसिफ है, ठीक है दोस्तों, उन सब की डिटेल्स यहाँ पर भर जाएगी। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को टैली में कैसे करेंगे ये चीज देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से लेजर्स बनाए हैं। उसके लिए हम लोग पे हेड पे आ जाएंगे। ये देखिए, इम्प्लॉई शेयर ईपीएफ, यहाँ पे लिख देंगे 4 बनेंगे, 4 बनेंगे ना दोस्तों, 2 इम्प्लॉई शेयर और 2 इम्प्लॉयर शेयर। तो इम्प्लॉई शेयर ईपीएफ, इम्प्लॉई शेयर ईएसआई, और फिर इम्प्लॉयर शेयर ईपीएफ और एम्प्लॉयर शेयर ईएसआई। ठीक है, तो ये इम्प्लॉई शेयर ईपीएफ हो गया। ये दोस्तों इम्प्लॉइज स्टेचुरी डिडक्शंस होता है। ठीक है, स्टेचुरी डिडक्शंस से मेरा मतलब है कि जो इनको सैलरी दी जाएगी उससे डिडक्शंस किया जाएगा, और ये इनकी करेंट लाइबिलिटी होगी एम्प्लॉयर की। ठीक है, ये नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। पेन स्लिप में आप जो नाम दिखाना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सैलरी पर निकालेंगे ना, सैलरी ले लेंगे और सैलरी का अमाउंट अप टू कितना रखेंगे, 15,000। कितने परसेंट, 12%। बस इंटर करके आपको ये सेव कर लेना होता है। अच्छा दोस्तों, दूसरा फिर देखिए एम्प्लॉइज शेयर ईएसआई, ये भी इम्प्लॉइज स्टेचुरी डिडक्शंस होता है। क्यों, क्योंकि ये सैलरी से डिडक्ट किया जा रहा है, करेंट लाइबिलिटी के अंदर हम लोग रखेंगे और ये नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। यस, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पर भी हम लोग सैलरी का ही 0.75%, कितने अमाउंट तक, 31,500 तक। ठीक है, अब तीसरा जो आएगा वो एम्प्लॉयर शेयर ईपीएफ होगा। ये एम्प्लॉइज स्ट्रेचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये सैलरी से डिडक्ट नहीं किया जाता, ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सहयोग। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, सहयोग। ये दोस्तों इनका खर्चा होता है, ये नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर भी इफेक्ट नेट सैलरी कर देंगे तो 12% तो वो जो एम्प्लॉय है अपना वो डिडक्ट करवाएगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स का भी उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, तो वो हम लोगों को डिडक्ट
नहीं करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी ये सैलरी ले लेंगे और वही चीज जो हम लोगों ने एम्प्लॉय में किया था वही हम लोग एम्प्लॉयर्स में भी कर लेंगे, 15,000 का 12%। अच्छा, फिर एम्प्लॉयर शेयर ईएसआई, ये भी स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करते हैं। एम्प्लॉयर्स का जो भी पार्ट होता है वो सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सैलरी का ही हम लोग यहाँ 21,500 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पे हेड हो गए। ठीक है, अब हम लोग एम्प्लॉय में भी हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय में भी इस चीज को ले लेंगे। जैसे आसिफ पे जाएंगे, इफेक्ट नेट सैलरी यस कर देंगे और ये चारों हेड देखिए सैलरी तो दे ही रहे हैं 5,000 मंथ, लेकिन ये एम्प्लॉयर शेयर ईपीएफ, एम्प्लॉयर शेयर ईएसआई, ये यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, और यही चीज दोस्तों हम मोहन के साथ भी कर लेंगे। ठीक है, इफेक्ट नेट सैलरी में जो हम लोगों ने पे हेड बनाए थे वो ले आएंगे और रेखा में भी ये देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ आसिफ जो ड्राइवर है या सोहन लास्ट में जो बचे हैं उनमें भी ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को इसमें अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, उनको होगी जिन्होंने मेरे पेरोल के 4 पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप पहले उनको देखिए, तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 20 से देखेंगे आप तो वो चीज़ नहीं समझ में आती है। फिर हम लोग सिंपली पेरोल वाउचर में आ जाएंगे, जिसकी शॉर्टकट की हमने बताई थी कंट्रोल F4, या अदर वाउचर में जा करके भी हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिंपली बस हमें क्या करना होता है, ऑटो फिल। पेरोल करेंगे, सैलरी ले लेंगे और बस इंटर इंटर करके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 4 एम्प्लॉय हो या 40 हो या 400 हो, टैली ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हर मंथ की सैलरी निकाल देगा। बस हम लोगों को अटेंडेंस लगानी होती है। ठीक है दोस्तों, और अटेंडेंस लगाना मैंने भी आपको अपने चौथे पार्ट में बताया है, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग इस पेरोल की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो डिस्प्ले में मोर रिपोर्ट, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और इसके बाद फिर ये पेरोल रिपोर्ट, फिर ये पेन स्लिप, इस पे क्लिक कर देंगे और हम लोग आसिफ की देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरी पेन स्लिप तैयार हो गई। ऊपर उनकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, वो कितने दिन प्रेजेंट थे, उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी, 5,000, और ये भी 5,000। उनका 5,000 का देखिए दोस्तों 12%, 600 रुपये ये आ गया, और ESI 37 रुपये 50 पैसे। तो टोटल 637 रुपये 50 पैसे 5,000 से लेस हो गया, और कितना आया दोस्तों, 4,362 रुपये 50 पैसे। हम लोग यहाँ F4 से रेखा की भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर F4 आप कर दीजिए, या यहाँ पे क्लिक करेंगे। सोहन की देखनी है तो सोहन की भी कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितनी इनको हम लोगों ने ग्रॉस दी, कितने डेज के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी निकली, क्या ईपीएफ में सही डिडक्शंस हुआ और क्या ईएसआई में डिडक्शंस हुआ। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।